हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में अपर गारमेंट के बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग सीखी थी। अब सीखेंगे हम पैटर्न मेकिंग। इस पैटर्न का बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं। ये मेजरमेंट 1 साल के बच्चे के लिए हैं। सबसे पहले साइड में मार्जिन लेंगे और एक मार्जिन हम ऊपर की तरफ लेंगे और इन लाइन को बेस मानते हुए हम यहाँ से फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये है मेरा फुल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये लाइन हो गई फिनिश्ड गारमेंट लाइन। अब लेंगे बैक नेक टू वेस्ट 22 सेंटीमीटर और यहाँ भी एक सीधी लाइन लगा देंगे और ये वाली लाइन होगी आपकी वेस्ट लाइन। अब साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर मेजर करके हम एक निशान लगाएंगे और ये निशान पे हम एक सीधी लाइन बनाएंगे जो हमारी है चेस्ट लाइन। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और ये सेंटर पॉइंट वाली लाइन हमारी मिड आर्म होल लाइन कहलाएगी। शोल्डर लाइन बनाने के लिए साइड डेप्थ को 4 से डिवाइड करेंगे, -1.75 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी शोल्डर लाइन। तो ये है हमारी शोल्डर लाइन। अब हम इस पे सारे मेजरमेंट्स लिख लेते हैं कि हमने ये लाइन कहाँ कहाँ पर बनाई है। तो फुल लेंथ बैक नेक टू वेस्ट और साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर और ये वाली जो लाइन है इन पे हम लिख लेंगे नाम कि ये वेस्ट लाइन है, नीचे ये फुल गारमेंट लाइन है, फुल लेंथ है ना, और ये चेस्ट लाइन है। अब ये मिड आर्म होल लाइन है। इसके बाद ये हमारी शोल्डर लाइन है और सबसे ऊपर जो आपको दिख रही है वो है नेक लाइन। सॉरी, आपको इधर दिख नहीं पा रहा है कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ, लेकिन मैंने जैसे जैसे आपको बताया था उसी हिसाब से मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। अब नेक लाइन पर अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 3 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे और ये इतना ही निशान हम चेस्ट लाइन पर लगाएंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा आर्म होल एक तरह से। अब शोल्डर लाइन पे 0.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। अब बैक नेक का निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ले लेंगे और जो हमने 0.5 एक्स्ट्रा लिया था उससे मिला देंगे। ये हमारी आ गई शोल्डर लाइन। अब चेस्ट लाइन पर चेस्ट का 4 + 5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और फिर नीचे फुल लेंथ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब मिड आर्म होल लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे। शोल्डर को मैं थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ और अब 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से ये इस तरह से मिलाएंगे और फिर ये यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये बन गया हमारा आर्म होल। बैक नेक की शेप देंगे। फ्रंट नेक बनाने के लिए नेक का 5 - 1 सेंटीमीटर करके एक निशान लगाएंगे और फिर इसको भी गोलाई की शेप देते हुए फ्रंट नेक बना लेंगे। तो हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों इस तरह से रेडी हैं। इसके बाद अब मैं सारे ज़रूरी मेजरमेंट्स यहाँ पर लिख लूँगी। इस पैटर्न से आप बच्चे का अपर गारमेंट कोई भी हो इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। शोल्डर और नेक में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब स्लीव के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन से नीचे हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव की फुल लेंथ आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट का जो निशान लगाएंगे वो ध्यान देने वाला है, इसलिए आप उसे ध्यान से समझिएगा।
तो इस पॉइंट के लिए जो मैं आपको कह रही हूँ, उसके लिए हमें मिड आर्म होल और चेस्ट लाइन, इन दोनों का मेजरमेंट देखना है और उस मेजरमेंट में से -1 सेंटीमीटर करेंगे, तब ये आपको निशान मिलेगा और इससे पता चलेगा कि हमें आर्म होल कितना डाउन करना है स्लीव में। तो अब हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन आ गई है। अब यहाँ से आगे कितना लेना है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम आर्म होल कर्व को मेजर करेंगे। मेजर करके जितना आया था उतना हम इस लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछा भी हम मेजर करेंगे कि आर्म होल कर्व हमारा कितना है। अब बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम का हाफ +2 सेंटीमीटर लूजिंग के साथ हम इसका निशान लगा के रखेंगे और इसके बाद अब इस तिरछी लाइन को हम 7 सेक्शन में बराबर डिवाइड करेंगे। ये सेक्शन शेप देने के काम आएंगे। अब दूसरे पॉइंट से 1 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे और इस तरह से शेप देंगे और इस तरह हमारी स्लीव का ब्लॉक रेडी है। अब मैं बॉटम के मेजरमेंट किस तरह से लिए हैं वो लिख रही हूँ। फिर इस तिरछी लाइन को हमने किस तरह से मेजर किया था आर्म होल कर्व वो लिख रही हूँ और हमें फोल्ड साइड का भी इसमें ध्यान रखना है। ये जो आर्म होल हमने डाउन किया था उसका मेजरमेंट लिख रही हूँ मैं। अब हमारा पैटर्न कंप्लीट है और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये ब्लॉक बहुत हेल्पफुल है, ये बेसिक ब्लॉक है। आप इससे बच्चे के अपर गारमेंट को, कोई भी अपर गारमेंट हो, वो इसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो इसमें आप आर्म होल में और अक्रॉस बैक में, नेक में, इन सब में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किसी को अक्रॉस बैक कम चाहिए तो वो ले सकते हैं, नेक बढ़ाना है तो नेक बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बेसिक ब्लॉक है, इसमें चेंजेस करके आप अपना कोई भी बच्चे का अपर गारमेंट इजीली बना सकते हैं। दोनों पैटर्न एक ही पैटर्न में है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों एक में ही हैं। हम बैक के नेक की कटिंग करके और जो हमारा फ्रंट वाला नेक है हम उसमें नॉचेस लगा देंगे और एक ही पैटर्न से हम फ्रंट और बैक रेडी कर सकते हैं। जब भी हम किसी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो उसे पहले हम ब्राउन पेपर पर बनाते हैं। उस बेसिक ब्लॉक का हमें पैटर्न बनाना चाहिए और फिर उस पैटर्न में हमें मॉडिफिकेशन करके अपनी न्यू ड्रेसेस को बना सकते हैं।